हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हमारे पास लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर हमारे पास है टिश्यू। सेकंड चैप्टर हमारे पास टिश्यू है। सबसे पहले हमारे पास टिश्यू वर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? टिश्यू का मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, टिश्यू का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ similar and dissimilar group of similar and dissimilar cells which perform a common function। आप इतनी सी डेफिनेशन याद रखिए बेटा, ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर सेल विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। अब ये हमारे पास जो मैंने लिखा है बेटा, यही डेफिनेशन हमारे लिए एक तरीके से टिश्यू की डेफिनेशन का काम करती है। देखिए, जिसमें किसी भी तरीके की सेल हो सकती है, एक जैसी सेल भी हो सकती है और कुछ अलग टाइप की सेल भी हो सकती है बेटा। वो दोनों टाइप का जो सिस्टम है सेल्स का, वो टिश्यू की फॉर्मेशन करता है। ट्रम टिश्यू इज गिवन बाय द, जो ट्रम टिश्यू है बेटा, वो किसके द्वारा? बीचेट। ट्रम टिश्यू इज गिवन बाय बीचेट। किसके द्वारा दी गई बेटा? बीचेट के द्वारा इन 1792 के अंदर बीचेट नाम का जो पर्सन है बेटा, उसने सबसे पहले इस टर्म को दिया। अब हमारे पास क्या होता है? द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी की जो टर्म है बेटा, ठीक है, हम कह देते हैं द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ये जो हिस्टोलॉजी टर्म इज गिवन बाय मायर इन 1819। मायर नाम के पर्सन ने इस टर्म को प्रोवाइड किया बेटा। ठीक है, जो टर्म हमारे पास है हिस्टोलॉजी, इस टर्म को मायर नाम के पर्सन ने 1819 के अंदर प्रोवाइड किया बेटा। अब हमारे पास जो टिश्यू होता है बेटा, उस टिश्यू की बात अगर हम करते हैं, ठीक है, टिश्यू की बात अगर हम करते हैं तो डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर। मतलब एनिमल सेल्स कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू, प्लांट सेल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यू। अब नॉर्मली एक एग्जांपल की बात देखें तो इन केस ऑफ एनिमल्स which consist of different types of tissue, different type of the tissues। और बेटा जैसे फॉर एग्जांपल नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, एज also in case of plants there are different types of the tissues। ठीक है बेटा, अलग अलग टाइप के टिश्यूज हैं। एग्जांपल जैसे बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू, एटसेट्रा। इस तरीके से टिश्यू प्रेजेंट है बेटा। तो हम इस चैप्टर के अंदर डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे बेटा, चाहे वो एनिमल्स में प्रेजेंट है चाहे वो प्लांट्स में प्रेजेंट है। तो अलग अलग टाइप के टिश्यू को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे।
ये हमारे पास टिश्यू था बेटा। अब हम टिश्यू को स्टडी करेंगे। जैसे नॉर्मली अगर हम टिश्यू की बात करते हैं तो नर्वस टिश्यू का जैसे हमने एग्जांपल दिया, तो नर्वस टिश्यू की जो फंक्शनल यूनिट होती है ना बेटा, वो नर्व सेल होती है। अगर हम नर्व सेल का डायग्राम बनाए, ठीक है, एग्जांपल हमने टिश्यू का दिया बेटा, जैसे नर्वस टिश्यू, तो नर्वस टिश्यू में हम लिखे बोले कि फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू की जो फंक्शनल यूनिट है ना बेटा, वो क्या है? नर्वस टिश्यू की फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन। न्यूरॉन या बेटा नर्व सेल, ये फंक्शनल यूनिट है, ठीक है, ये फंक्शनल यूनिट है। अगर हम इसका डायग्राम बनाए नर्व सेल का, नर्वस टिश्यू का, तो उसमें देखिए क्या है हमारे पास, किस तरीके से उसका डायग्राम है, क्या उसके फंक्शन है, बॉडी के पार्ट्स में कैसे कैसे वो इंक्लूड है। मैं नॉर्मली नर्व सेल का डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। आप इस डायग्राम को सीख लें बेटा अच्छे से, क्योंकि ये बार बार हमारे सामने आएगा, ठीक है ना। ये डायग्राम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ये रिपीटेड टाइम में हमारे सामने आएगा। आप इसको यहीं बनाना सीख ले बेटा। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब हम इसको लेबल करते हैं बेटा। देखिए इसके लेबल में हम डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखते हैं। हालांकि नर्व सेल जो होती है उसके मेन 4 पार्ट होते हैं बेटा, वो हम बताएंगे कौन कौन से हैं 4 पार्ट, लेकिन पहले लेबल कर लेते हैं। दिस वन इज द डेंड्राइट्स, ठीक है, दिस वन इज द डेंड्राइट्स। ये हमारे पास क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। ये जो पार्ट दिख रहे हैं ना बेटा, ये जो ग्रेन्यूल से दिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द निसल्स ग्रेन्यूल। निसल्स ग्रेन्यूल्स, ठीक है। यहां पर ये सेल्स जो दिख रही है बेटा, इन सेल्स को हम स्पेशल नाम से जानते हैं, हम बताएंगे आपको। सबसे पहले ये पार्ट है, दैट इज कॉल्ड द एक्सोन, और ये सेल्स है बेटा, दैट इज कॉल्ड द सचवान सेल्स। सचवान सेल्स, ये जो रीजन है दैट इज कॉल्ड द नोड ऑफ रेनेवर। नोड ऑफ रेनेवर, ये टोटल पार्ट जो है बेटा, इसको बोलते हैं साइटोन और सोमा और भाई सेल बॉडी। सेल बॉडी, ठीक है। ये जो पार्ट्स है बेटा, इसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि बेटा इस पूरी नर्व सेल के अंदर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम उन मेन पार्टों को एक तरीके से कवर करता हूं। देखिए एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, मतलब ये तीनों पार्ट उसमें इंक्लूड हैं, ये बेटा और ये पार्ट। 4 पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेंड्राइट, डेंड्राइट वो पार्ट है बेटा जो क्या करता है, इससे पहले जो नर्व सेल थी या इससे पहले कोई भी स्टिमुलस जहां से है, उस स्टिमुलस को रिसीव करने का काम डेंड्राइट का है। डेंड्राइट उस स्टिमुलस को कहां पहुंचाते हैं? जो साइटोप्लाज्म उसके अंदर पहुंचाते हैं। उस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, जो आप सबको पता ही हेरिडिटरी यूनिट का काम करता है और कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का, यानी ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से उसको बोलते हैं। उसके बाद साइटोन। साइटोन इज द टोटल पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट, डेंड्राइट, साइटोन, न्यूक्लियस, निसल्स ग्रेन्यूल्स, ये सब पार्ट उसी में प्रेजेंट होते हैं बेटा। उसके बाद यहां से सिग्नल जनरेट होता है, और वो सिग्नल कहां से जाता है? सिग्नल गोज द नेक्स्ट थ्रू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो प्रेजेंट है हमारे पास, उस नेक्स्ट पार्ट के थ्रू सिग्नल जाता है। यहां से इस तरीके से सिग्नल जाता है बेटा हमारे पास।
यहां से सिग्नल जाता है इंपल्स की फॉर्म में, ये भी यहां से सिग्नल को दूसरी डायरेक्शन अगर प्रोवाइड करनी होती तो जाता है। तो यहां से जो इंपल्स रिलीज होती है वो इंपल्स जो होती है बेटा एक तरीके से वो सिग्नल की फॉर्म में इस वाल से टकराती है और यहां से सिग्नल इस नर्व एंडिंग के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन्स में जाता है। तो एक तरीके से ये हमारे पास जो डायग्राम है बेटा ये नर्वस टिश्यू का, और इस नर्वस टिश्यू में मेन 3 टाइप की सेल्स होती हैं। टाइप्स ऑफ द nervous tissue, types of the cells in nervous tissue। nervous tissue जो उसकी जो सेल्स की टाइप है ना बेटा उनकी बात हम कर रहे हैं। तो 3 मेन टाइप की हैं। कौन कौन सी है मेन टाइप? नंबर 1 है सेंसरी सेल, रिले सेल, नर्व बोल सकते हैं आप उनको, और मोटर सेल, यानी इनको नर्व भी बोल सकते हो। सेंसरी नर्व, रिले नर्व और मोटर नर्व। ठीक है, इस तरीके से होती है बेटा। तो ये हमारे पास हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। इसके बाद हम स्टडी करते हैं बेटा, देखिए हर किसी बॉडी के अंदर जो टिश्यू होता है बेटा उसको हम ये कह सकते हैं इट हैव द डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, कोई भी जो टिश्यू होता है इट परफॉर्म ए डिवीजन ऑफ लेबर। मैं आपको बता देता हूं, मैं लिख देता हूं एनी टाइप ऑफ द tissue works on division of labor। ठीक है, किस पे काम करता है भाई? डिवीजन ऑफ लेबर पे। आप मेरा मतलब नहीं समझे। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी टिश्यू है, एक टिश्यू का एग्जांपल लिया हमने ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज कॉल्ड द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब देखिए ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल्स। मैंने आप कहा ना कि डिवीजन ऑफ लेबर है, जो टिश्यू होता है कोई भी एनी टाइप ऑफ द टिश्यू वर्क ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर। अब मैंने एक एग्जांपल दिया ब्लड इज द कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल्स। हमने जब टिश्यू की डेफिनेशन आपके सामने दी बेटा तब वहां पर एक वर्ड बोला था कि टिश्यू आर डिफरेंट टाइप्स। टिश्यू जो होता है सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है, तो सिमिलर भी और डिसिमिलर भी। यहां पर हमने कहा डिफरेंट टाइप की सेल्स है, लाइक दैट आरबीसी। ये सारी आरबीसी सेम साइज की है, लेकिन दूसरी सेल है डब्ल्यूबीसी, उनसे अलग है। और भाई क्या है? प्लेटलेट्स। ये 3 टाइप की कंडीशन है बेटा। ये तीनों टाइप की आरबीसी नंबर में बहुत ज्यादा है, डब्ल्यूबीसी भी नंबर में है, और बेटा ब्लड प्लेटलेट्स भी नंबर में होते हैं। ये सभी सेल्स डिफरेंट टाइप की हैं। ये सिमिलर है एक दूसरे के साथ, बट डिसिमिलर है एक दूसरे से अलग टाइप में। ओके, सिमिलर तो है जैसे आरबीसी कंबाइंड, आरबीसी लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी लाइक डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स लाइक प्लेटलेट्स, ये तो सिमिलरिटी होगी। अगर डिफरेंस की बात की जाए तो आरबीसी डिसलाइक डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी डिसलाइक प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स डिसलाइक आरबीसी। तो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है वो। अब जब वो एक दूसरे से डिफरेंट है बेटा, लेकिन इनके फंक्शंस की बात अगर हम करते हैं यहां पर, तो इनके फंक्शंस हमने कहा विच परफॉर्म द कॉमन फंक्शंस। एक तरीके से कॉमन फंक्शन सारे के सारे मिलकर टिश्यू का काम करते हैं, लेकिन उनके अपने इंडिविजुअल काम भी हैं। आरबीसी ट्रांसपोर्ट गैसेज। बेटा डब्ल्यूबीसी क्या काम करती है? डिफेंस का काम करती है।
ये किसमें? ब्लड क्लोटिंग में रोल प्ले करती है। तो ये डिफरेंट कंडीशन है, ट्रांसपोर्ट गैसेस, डिफेंस, ब्लड क्लोटिंग। तो हर केस में आप देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, हमारे पास हर किसी टिश्यू का अपना स्पेसिफिक वर्क होता है, उसी स्पेसिफिक वर्क के बेस के ऊपर तो हम बोल रहे हैं डिवीजन ऑफ लेबर। तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन प्रेजेंट है, उन ऑर्गन्स में अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं इन आवर बॉडी, इन आवर बॉडी डिफरेंट ऑर्गन्स आर formed by the help of different tissues। ठीक है बेटा, डिफरेंट टाइप के टिश्यू डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ जोड़कर एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाते हैं, और वो ऑर्गन ही बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम की प्रिपरेशन करता है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर ये है बेटा टिश्यू तक की कंडीशन, डिवीजन ऑफ लेबर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम टिश्यू का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हमने बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स, हम बात करें किसकी? टिश्यू की। इस अर्थ में जो टिश्यू है वो दो पार्ट्स डिवाइड कर दिया बेटा, प्लांट टिश्यू और बेटा एनिमल टिश्यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर प्लांट टिश्यू। ठीक है, क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? प्लांट टिश्यू को स्टार्ट करते हैं। तो प्लांट टिश्यू में सबसे पहला टिश्यू हम आज पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहला टिश्यू, सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन करते हैं। देखिए हम टेबुलर फॉर्म में क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन करते हैं बेटा। तो हमारे पास जो प्लांट टिश्यू है वो देखिए कैसे है। प्लांट टिश्यू आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और सॉरी थ्री पार्ट्स। तीन पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बेटा। वो तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं देखिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास है टेम्परेरी यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेटा, ठीक है। दूसरा हमारे पास है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। थर्ड है हमारे पास सिक्रेटरी टिश्यू, सिक्रेटरी टिश्यू। तो ये सिक्रेटरी टिश्यू बेटा आपके सिलेबस से बाहर है, ये आपको हम नहीं पढ़ाएंगे। हम इन दो टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है बेटा, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर फर्दर डिवाइड हो जाता है बेटा। कौन सा? नंबर वन एपिकल, एपिकल। दूसरा है हमारे पास इंटरकैलरी, और तीसरा है हमारे पास लैटरल बेटा। तीसरा क्या हमारे पास है? लैटरल। एपिकल फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट, शूट एपिकल और बेटा रूट एपिकल, शूट एपिकल एंड रूट एपिकल। परमानेंट को अगर हम देखें बेटा, परमानेंट आर फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ठीक है। सिंपल परमानेंट, सिंपल परमानेंट और भाई कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ठीक है। सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट आल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सिंपल परमानेंट आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स बेटा। कौन कौन सा? पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमेटस, कोलन काइमेटस और सक्लेरन काइमेटस,
और कॉम्प्लेक्स जो होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, हम इन सभी टिश्यूज को एक एक करके पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट। ठीक है ना, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का पार्ट। लेकिन सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के हम पार्ट्स के यहाँ पर कुछ एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे आज के लेक्चर में बेटा। हमें बाद में हमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की टाइप को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम सिर्फ यहाँ पर क्या पढ़ेंगे बेटा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो किस टाइप का है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है बेटा उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है बेटा, इस टिश्यू की सबसे पहले हम एक टीएस लगा दिखाते हैं आपको, बताते हैं कि ये जो टिश्यू होता है इसकी जो सेल्स होती हैं बेटा वो एक तरीके से डिफरेंट शेप्स की होती हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इस टाइप की सेल्स जो होती हैं हम इनको पॉलीगोनल इस तरीके से हम इनको बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, जैसे हमने ये ड्रॉ कर दिया मेरिस्टेमेटिक सेल का डायग्राम। ठीक है, इन सेल्स के अंदर ये देखिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है बेटा, और न्यूक्लियस थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है ना, न्यूक्लियस जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। यहां पर हमने न्यूक्लियस दिखा दिया। इसके साथ साथ इन सेल्स के अंदर जो साइटोप्लाज्म है बेटा वो भी प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म जो है बेटा वो भी है, वो एक तरीके से कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। ये ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दी। अब ये सेल्स आपको दिखाई दे रही है बेटा, इसमें न्यूक्लियस भी दिखाई दे रहा है, ये डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये है सेल वॉल, आप सेल वॉल समझे इसको। ठीक है, क्योंकि प्लांट सेल है बेटा। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ये इसका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम कहें कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम पढ़ते हैं बेटा, देखिए तो पहला पॉइंट क्या है, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज टाइटली पैक्ड, आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल टाइटली पैक्ड है बेटा। सेल्स आर पॉलीगोनल, और इसमें भी हेक्सागोनल, और बेटा हेक्सागोनल शेप की है, इन शेप। ठीक है, अलग अलग शेप की है। न्यूक्लियस इज लार्ज एंड प्रोमिनेंट। न्यूक्लियस जो है बेटा वो लार्ज है और प्रोमिनेंट है। लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल, लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल because cells not contain a vacuole,
वैक्यूल्स नहीं है बेटा सेल्स में, समझ गए ना, वैक्यूल्स नहीं है। उसके बाद नंबर 4 देखिए पॉइंट, साइटोप्लाज्म इज कॉम्पैक्ट, साइटोप्लाज्म इज कॉम्पैक्ट एंड डेंस, ठीक है। साइटोप्लाज्म है सेल टिश्यू विद बेटर टर्जिडिटी मेंटेन होती है बेटा इसके पास, क्योंकि सेल्स जो है वो बिल्कुल स्वोलन दिखाई देती हैं, टर्जिड दिखाई देती हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो ये टिश्यू है बेटा, इस टिश्यू के अंदर देखिए हमारे पास जो ये टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर आप देख रहे हैं किस तरीके से पार्ट्स प्रेजेंट है बेटा। बेटा देखिए आज का जो लेक्चर है हमारे पास, इस लेक्चर के अंदर हमारे पास आज इतना ही है। इस लेक्चर के अंदर हमने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया है, सबसे पहले हमने टिश्यू के बारे में बताया बेटा। तो टिश्यू हमारे पास क्या है, टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स विच परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। इसके लिए मैंने एग्जांपल की बात बताई है कि टिश्यू एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स है बेटा। अब सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स जो प्रेजेंट है टिश्यू के अंदर, उसके बेस के ऊपर ही हमने आपको एग्जांपल दिया है कि ब्लड हमारे पास एक एग्जांपल है, उस ब्लड में हमने आपको एग्जांपल दिया है। उसके बाद हमने टिश्यू की डिफरेंट केस बताए बेटा कि प्लांट्स में अलग टाइप के टिश्यू है, एनिमल्स में अलग टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो हमने यहाँ पर आपके सामने एनिमल टिश्यू का एक डायग्राम, मतलब एक एनिमल टिश्यू के बारे में बताया, और वो जो एनिमल टिश्यू हमने आपको बताया है वो एनिमल टिश्यू हमारे पास क्या था, नर्वस टिश्यू था। हमने बताया कि नर्वस टिश्यू एनिमल टिश्यू के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन का वर्क करने में हेल्प करता है। हमने नर्व सेल्स यानी स्मॉल या आप ये कह सकते हैं यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, जिसको हम न्यूरॉन बोल रहे थे या नर्व सेल बोल रहे थे, उसका डायग्राम हमने ड्रॉ किया। उसमें मेन 4 पार्ट हमने बताया। डेंड्राइट, द पार्ट विच हेल्प इनटू टू रिसीव द सिग्नल फ्रॉम द प्री न्यूरॉन, जो उस नर्व से पहले जो नर्व प्रेजेंट थी उस नर्व से सिग्नल को वो रिसीव करता है। उसके बाद सेकंड पार्ट मेन हमने बताया साइटोन, मतलब जो मेन नर्व है बेटा, उस नर्व का मेन जो बॉडी प्रेजेंट है जिसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, जहां साइटोप्लाज्म भी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन है उससे कवर्ड है, वो साइटोन इज द मेन पार्ट जो सिग्नल जनरेट करने में हेल्प करता है। वही सिग्नल वहां से नेक्स्ट पार्ट जो प्रेजेंट है, जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी जिसको हम एक्सोन के नाम से बोलते थे, उस एक्सोन के थ्रू सिग्नल जाता था। और वो सिग्नल कहा जाता था नर्व एंडिंग के पास, लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्व सेल्स। क्यों है इंपॉर्टेंट पार्ट? बिकॉज बेटा नर्व एंडिंग जो होती है वो फर्दर सिग्नल को नेक्स्ट न्यूरॉन तक सप्लाई करती है। जो कहां पर सिग्नल को सप्लाई करती है? नेक्स्ट न्यूरॉन तक सिग्नल को सप्लाई करती है। तो इस तरीके से वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। फिर हमने आप लोगों को बताया डिवीजन ऑफ लेबर, कि हर कोई टिश्यू जो होता है विच परफॉर्म द डिवीजन ऑफ लेबर वर्क। हमने ब्लड का एग्जांपल आपके सामने रखा। ब्लड में 3 टाइप की सेल्स हमने बताई, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का नंबर बहुत ज्यादा होता है, 5 लाख तक आरबीसी होती है। डब्ल्यूबीसी का नंबर बेटा एक तरीके से आप 2 लाख तक बोल सकते हैं, वो वर्क करती है। उससे साथ साथ प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आरबीसी से, डब्ल्यूबीसी से ज्यादा और आरबीसी से कम होते हैं। तो नंबर में भी बहुत ज्यादा, मतलब आपस में एक जैसी आरबीसी के साथ सिमिलर, डब्ल्यूबीसी के साथ सिमिलर, प्लेटलेट से सिमिलर, लेकिन वो एक दूसरे से डिफरेंट भी है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल हो गए यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी। और डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या है? टिश्यू तो सारा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू हो गया, लेकिन आरबीसी अपना काम करती हैं। आरबीसी गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं, डब्ल्यूबीसी डिफेंस में काम करती है, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो इस तरीके से वो हमारे पास। उसके बाद हमने आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया, हमने डायग्राम ड्रॉ किया। उस डायग्राम के थ्रू जो कैरेक्टर हमारे सामने पुट अप होते हैं, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर द टाइट पैक्ड, आपस में एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड हैं, इनके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट क्या हमारे पास? सेल्स आर द पॉलीगोनल्स एंड हेक्सागोनल्स। सेल की शेप साइज है बेटा, उसके बेस के ऊपर वो हेक्सागोनल और पॉलीगोनल टाइप की स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद न्यूक्लियस इज लार्ज, बड़ा है न्यूक्लियस साइज में बेटा, और प्रोमिनेंट है, अर्ली फॉर्म में अभी मैच्योर नहीं हुआ है। सेल्स के सेंटर में प्रेजेंट, सभी सेल्स में सेंटर में है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई वैक्यूल्स नहीं है बेटा।
ठीक है, जिसकी वजह से पुश कर सकता है न्यूक्लियस को पेरिफेरी की तरफ। साइटोप्लाज्म इज कंपैक्ट एंड डेंस, साइटोप्लाज्म भी कंपैक्ट और डेंस है, फैला हुआ है, बिल्कुल गाढ़ा है। टिश्यू आर बेटर, ठीक है ना, टिश्यू जो है बेटा वो बेटर टर्जिडिटी शो करता है। देयर टिश्यू आर बेटर टर्जिडिटी, ठीक है, टिश्यू के अंदर बेटर टर्जिडिटी भूला हुआ है, मतलब एक तरीके से टेंडरनेस रिपीट शो करता है। तो बेटा आज के लेक्चर में हमारे पास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कंप्लीट करेंगे, वहां पर उसके जो पार्ट्स है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे बेटा।